नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए डेटा स्ट्रक्चर की, जिसे हम कहते हैं ट्री। ट्री जो होता है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। वैसे तो ग्राफ विद नो साइकिल इज कॉल्ड द ट्री। ग्राफ विद नो साइकिल, या फिर आप कह सकते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इज कनेक्टेड एंड असाइक्लिक, उसे हम कहते हैं ट्री। अगर ट्री में हम स्ट्रक्चर की बात करें, दिस कोई भी आप सिंपल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मेट में, कोई भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, रूट होगा। ये आपके पास क्या होगा, लीफ होगा। ये आपके पास क्या होगा, इंटरमीडिएट नोड होंगे। आपके पास क्या होंगे, इंटरमीडिएट नोड्स होंगे। तो आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह, तो एक ट्री क्या है, कनेक्टेड अ साइक्लिक ग्राफ। रूटेड ट्री क्या होता है, ट्री विद डेजिग्नेटेड रूट नोड। डेजिग्नेटेड रूट नोड होगी यहाँ पे आपके पास, डेजिग्नेटेड रूट होगी वेयर एजेस आर डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम द रूट। तो क्या हो गया, आपके पास सारी की सारी जो एजेस होंगी वो कहां से डायरेक्टेड होंगी, फ्रॉम द रूट से। ऐसे नहीं होगा, वो सीधी आपके पास सारे के सारे रूट के साथ ही कनेक्टेड होंगी। लीफ नोड, ए नोड विद डिग्री 1, ए नोड विद डिग्री 1 एक्सेप्टिंग द रूट इन रूटेड नोड। आपके पास रूटेड जिसकी डिग्री लीफ नोड्स क्या होंगी, जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो आपके पास ये आपके पास लीफ हो गई। आपके पास कौन सी है, लीफ नोड होगी। इंटरनल नोड, तो ये आपके पास क्या है, इंटरनल नोड या इंटरमीडिएट नोड कहें। तो आपके पास ये एटलीस्ट वन चाइल्ड, नोड विद एटलीस्ट वन चाइल्ड। बाइनरी नोड, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो, लेफ्ट और राइट। जैसे आपके लेफ्ट राइट, ये आपके पास कौन सी है, ये बाइनरी ट्री है। ये किसका एग्जांपल है, ये आपके पास बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। ये आपके पास हाइट ऑफ द ट्री, नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ, तो आपके पास इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं हाइट। अगर मैं इस पे बात करूं तो ये आपके पास लेवल 0 हो गया, ये आपके पास लेवल 1 हो गया, और ये आपके पास लेवल 2 हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास रूट्स हो गए। तो अब आपकी बात करें हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी आपके पास, तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी है, 1 2। तो हाइट जो है इसकी कितनी है आपके पास, 2। तो जो नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू n-1। जितने भी आपसे आपके पास मैक्सिमम हाइट आपके पास आ जाती है। हाइट ऑफ ट्री होगी। डेप्थ ऑफ द नोड, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द दैट नोड। डेप्थ क्या होगी, 1 2, कितने एजेस हैं, 2। तो डेप्थ ऑफ नोड कितनी होगी, 2। फुल बाइनरी ट्री, अगर हम बात करें फुल बाइनरी ट्री की, तो इसमें क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या तो आपके पास 2 चिल्ड्रन होंगे। तो जो आपके पास इसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, यहाँ 0 चिल्ड्रन है, तो ये आपके पास एग्जांपल किसका हो गया, फुल बाइनरी ट्री। तो आगे बात करें, कंप्लीट बाय ऑल लेवल्स आर फुली एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट। ये फुल बाइनरी ट्री है, ये क्या है आपके पास, फुल बाइनरी ट्री है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर बाइनरी ट्री की बात करें तो ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री है। बैलेंस बाइनरी ट्री, हाइट ऑफ द लेफ्ट और राइट, हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री डिफर बाय एट मोस्ट 1। तो ये दोनों क्या है, बैलेंस ट्री है। ये क्या है आपके पास, बैलेंस ट्री है। ये किसका एग्जांपल है आपके पास, बैलेंस ट्री का। देखिए दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता था, 1, मगर दोनों बराबर ही है। तो आपके पास ये क्या हो गई, बाइनरी ट्री हो गई। अगर मैं बात करूं BST की, बाइनरी सर्च ट्री, तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट होगा, मान लीजिए ये 45 है, तो जो लेफ्ट होगा इससे छोटा होगा, तो लेफ्ट कितना होगा, 35। जो राइट होगा वो इससे बड़ा, 50। तो इसी तरह ये आपके पास चलते रहेंगे। मान लीजिए ये क्या हो गया, 30, ये क्या हो गया आपके पास 36, और ये आपके पास 50 से छोटा 46, ये आपके पास 51। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल होता है बाइनरी सर्च ट्री। जो लेफ्ट होगा वो किससे होगा, छोटा होगा, किससे, रूट से, और रूट किससे छोटा होगा, राइट से। लेफ्ट राइट तो रूट की प्रॉपर्टी होती है। अब होता है स्पैनिंग ट्री। जो स्पैनिंग ट्री होता है वो एक सब ग्राफ होता है, दैट इज अ ट्री इंक्लूडिंग ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। सब ग्राफ होता है, सारे के सारे वर्टिसेस इंक्लूड करेगा, सारे के सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करेगा, मगर एजेस को इंक्लूड नहीं करेगा। तो उसको ग्राफ इज अ ट्री, जहां पे रिपीटेड एजेस होंगे उनको हटाकर ये रख लेगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस, ए ट्री विद n वर्टिसेस देन n-1 एजेस। कितने होंगे, n-1 एजेस होंगे। अगर मान लीजिए तो उसका आप इसे यूज कर सकते हैं। यूनिक पाथ बिटवीन 2 वर्टिसेस देयर exist
एग्जैक्टली वन पाथ, तो वर्टिसेस के बीच में आपके पास एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। असाइक्लिक, एडिंग न्यू एज क्रिएट अ साइकिल, तो आपके पास न्यू एड करोगे तो असाइकिल होना चाहिए, तो इसमें कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए। कनेक्टेड, रिमूव एनी एज डिस्कनेक्ट द ट्री, तो आपके पास वो एनी एज अगर आप रिमूव कर देते हो तो वो क्या करेगा, अगर कनेक्टेड डिस्कनेक्ट, मान लो इसको हटा दो तो डिस्कनेक्टेड हो गया, इसको हटा दो तो ये आपके पास डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पर। तो देखिए रूट क्या होता है, रूट डेजिग्नेटेड इज द रूट, ऑलवेज दिस वन इज द रूट, दिस वन इज द रूट नोड, रूट नोड। Parent, this one is the parents, this one is the parent, this is the parent, and this one is the child, and this one is the leaf node, directly from the node above to one below, तो जैसे कहते हैं सब ट्री, एक चाइल्ड नोड इट्स एंड इट्स डिसेंट। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूं, डिस्कनेक्ट कर दूं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, चाइल्ड नोड, सब ट्री बन जाएगा। तो आपके पास ये चाइल्ड नोड है, इसका ये चाइल्ड नोड है, ये चाइल्ड हाइट क्या होती है, लॉन्गेस्ट पाथ, जैसे ये है आपके पास सी, ये वन, ये 2, तो इसकी हाइट कितनी है, 2 है। डिस्टेंस डेप्थ ऑफ नोड, इसकी डेप्थ कितनी है आपके पास, जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द रूट, जो डिस्टेंस होगी आपके पास फ्रॉम द रूट। तो लीफ नोड कौन सी है, ये आपके पास लीफ नोड है। इंटरनल नोड, ये चाइल्ड नोड है, ये आपके पास इंटरनल नोड, एक से ज्यादा भी हो सकती है आपके पास इंटरनल नोड, जैसे मान लीजिए मैं यहां कर दूं तो ये आपके पास एक और इंटरनल नोड क्रिएट होगी, ये आपके पास अब इंटरनल नोड होगी, ये आपके पास अब लीफ नोड होगी। क्लियर है? तो अब हम बात करें नंबर ऑफ लेबल ट्री, केले फॉर्मूला। केले फॉर्मूला क्या कहता है, हमें कहता है n, अगर n नोड है तो n की पावर n माइनस 2 लेबल ट्री विद n वर्टिसेस, n इंटू n की पावर n माइनस 2 लेबल ट्री होगी विद n वर्टिसेस। मान लीजिए n इज इक्वल टू 4 हो जाए तो इसमें क्या होगा आपके पास 4 इंटू 4 माइनस 2, 4 की पावर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 16, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 16 लेवल ट्री हो जाएंगे। अगर मैं इसी को मैं बाइनरी में नंबर में रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ बाइनरी ट्री कितने होंगे, डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री विद एंड नॉट, तो हम इसमें कैटालन नंबर फाइंड करते हैं, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, कैटालन नंबर। तो इसमें Cn इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 2n ओवर n, तो ये आपके पास Cn निकालने का फार्मूला। अगर आपने कभी Cn का फार्मूला देखा हो, उसका फार्मूला क्या होता है, विच इज NCR, जिसे आप कह देते हैं, फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आपके पास फार्मूला होता है। अगर मैं n की बात करूं, अगर n की वैल्यू में 0 रख दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Cn की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 1 होगी। अगर n इज इक्वल टू 0 है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो Cn की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब आपके पास Cn की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूं तो ये आपके पास Cn क्या होगा, आपके पास 2 होगा। कैसे, इसका फार्मूला क्या है, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 2n ओवर n, NCR का फार्मूला, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 3 इंटू उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, n फैक्टोरियल 4 2 का क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस r विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर मैं इसकी बात करूं 4 फैक्टोरियल को मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक कैंसिल करता हूं तो आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से आपके पास ये 2, तो 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरह n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो Cn की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं तो Cn की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। n की वैल्यू मैं अगर 5 रखता हूं तो मेरे पास Cn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है जिसमें दैट कनेक्ट करता है ऑल वर्टिसेस विद लीस्ट टोटल एज वेट, जिसमें वेट क्या होगा आपके पास मिनिमम होगा, चाहे आप इसके लिए क्रूशियल यूज करें या प्रिम एल्गोरिथम यूज करें। तो आप चाहे क्रूशियल यूज करें तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है जो कनेक्ट करता है ऑल वर्टिसेस। कनेक्ट क्या करता है, कनेक्ट ऑल वर्टिसेस विद नो साइकिल। और तीसरी कंडीशन क्या है, विद मिनिमम टोटल एज, विद मिनिमम टोटल एज वेट। मिनिमम जो एज वेट होगा वो आपके पास मिनिमम है। अगर मैं बात करूं कि इसमें n वर्टिसेस हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसमें कितने होंगे, n वर्टिसेस हैं तो n माइनस वर्टिसेस होंगे।
तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये कभी भी यूनिक नहीं होता, इसकी आपकी कंडीशन। अब हम टाइप ऑफ ट्री करें तो बाइनरी ट्री होता है पहला आपके पास, जिसमें चिल्ड्रन की जो संख्या होती है, चिल्ड्रंस क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 नोड्स हो, या लेस देन होगी या इक्वल टू होगी, तो उसे हम बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी सर्च ट्री पहले बता चुका हूं, बाइनरी सर्च ट्री जो होता है सर्चिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, और इसके अंदर जो सब ट्री होता है लेफ्ट इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन राइट, तो आपके पास सब ट्री से ये छोटा होगा। अवेल होता है, अवेल ट्री AVL ट्री जिसे कहते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, जहां पर हम हाइट ऑफ सब ट्री जो होगी, मैक्सिमम जो होगी, वो डिफरेंस जो होगा दोनों ट्री का, वो क्या होगा, 1 होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, AV। इनको आगे डिटेल में करेंगे, पहले यहाँ छोटा सा। फिर हम बात करते हैं बी ट्री की, जिसे हम बैलेंस ट्री भी कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं डेटा के अंदर हम यूज करते हैं। हिप्स, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, पेरेंट्स नोड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम हिप और लेस देन मिनिमम हिप। जो मैक्स हिप और मिनिमम हिप का कंसेप्ट होता है, यहां से हम यूज करते हैं। तो जो इसके अंदर मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, वो हमारे पास यूज किए जाते हैं, चाहे डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम होता है और सर्चिंग के लिए, ब्रेथ फर्स्ट होता है, ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास दो होते हैं, डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट। प्रीमर्कुजल होता है स्पैनिंग ट्री के लिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर हमें इन ट्रैवर्सिंग करनी हो तो हमारे पास प्री ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास 3 तरह की होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इनको हम डिटेल में आगे करें। तो पहले हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इनके बारे में कुछ पता लगे, फिर हम इनके बारे में आगे से डिटेल में करेंगे। अगर मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एजेस डज ए ट्री विद n वर्टिसेस। अगर मैं ट्री की बात करूं तो इसमें क्या होता है, n-1 होते हैं। कितने एजेस होते हैं, n- एजेस होते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो 10-1 इज इक्वल टू 9 एजेस। ए ग्राफ विद 6 वर्टिसेस एंड 5 एजेस, वर्टिसेस 6 है, 5 एजेस, इसका मतलब साइकिल नहीं है, तो वो क्या होगा, आपके पास एक ट्री होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल ट्री पॉसिबल विद n वर्टिसेस। अगर लेवल ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या था, n की पावर n-2, तो n की वैल्यू अगर 4 है, 4 - 2 एज इज इक्वल टू 2, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 60। ए बाइनरी ट्री विद 7 इंटरनल नोड्स, 7, हाउ मैनी टोटल नोड। अगर उसमें 7 इंटरनल नोड्स हैं, तो हमारे पास टोटल नोड्स कितनी होती हैं, हमारे पास कितनी होती हैं, 2n+1, तो टोटल 7 है, तो 2 × 7 + 1 which is equal to 14 + 1 which is equal to 15, तो टोटल कितनी नोड्स होंगी, 15 होंगी। Which traversing give short order in BST बाइनरी सर्च ट्री, तो जो ट्रैवर्सिंग होता है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होता है। मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 3, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री, तो इसमें मिनिमम कितनी होगी, हाइट +1। अगर इसकी हाइट 3 है तो इसमें 3 + 1 यानी कि 4, 3 + 1 which is equal to 4, हाइट +1, तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, 4 होंगी। अगर वो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री है तो इन अ रूटेड ट्री ए नोड विद नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड, अगर जिसमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीफ नोड, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ नोड। Which of the following is true about the spanning tree? may contain cycle, कभी भी नहीं करेगा, must be connected and असाइक्लिक, must be connected and असाइक्लिक। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री पॉसिबल विद 3 नोड, तो इसमें क्या था, कैटालन नंबर। आपके पास अगर Cn निकालने की बात करें तो हमारे पास n क्या है, हमारे पास 3 है, तो इसकी वैल्यू 5 मैंने अभी निकाल कर दिखाई। Which of the following is characteristic of the tree? At least n edges और exactly n-1 edges, तो exactly n-1 edges होंगे। In a binary tree, number of leaf node is equal to 9. Find the internal node. अगर आपके पास इंटरनल नोड की होती है लीफ नोड, लीफ -1, तो इन टोटल नोड कितनी है, टोटल लीफ नोड कितनी है, 9 - 1 which is equal to 8. How many distinct BST can be formed with 3 key? 3 key यानी कि कितने BST फोर्स कर सकते हो, C3 से हम 5 BST फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 × n+1 × 2n बाय, फॉर्मूला क्या है, C3 का फॉर्मूला क्या था, 1 × n+1 2n ओवर n, तो ओवर नहीं होता यहाँ पे 2n ओवर n, तो ये Cn फार्मूला निकालने का Cn का फार्मूला है। अगर 3 की बात करेंगे तो C3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, सॉरी दिस इज इक्वल टू 3 यानी कि ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 6 फैक्टोरियल की कैलकुलेट करूं वैल्यू तो 6 × 4 × 5 × सॉरी 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 3 × 6, 6 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा 5 आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल 1
इन द बाइनरी ट्री। तो एट लेवल 1 जो 1 था उसमें भी आपके पास जो फॉर्मूला यूज करोगे 2 की पावर n 2 करोगे तो आपके पास जो लेवल ट्री की लेवल्स की बात करते हैं ऑन लेवल 1 तो आपके पास 1 ही, क्योंकि 2 n की पावर 1 तो 1 ही आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल 1 इन बाइनरी में 2 की पावर l होता है फॉर्मूला। तो l लेवल इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम कितने होंगे 2 होंगे। बाइनरी ट्री विद हाइट h, मैक्सिमम हाउ मैनी नोड्स, मैक्सिमम हाउ मैनी नोड्स। A binary tree of height h has maximum how many nodes। अगर मैं बात करूं maximum how many nodes, इसका फॉर्मूला क्या था 2h plus 1 minus 1, तो आपके पास ये आ जाए। Tree with degree of each node is less than equal to 2, तो इसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं। If a binary tree has 50 node, what is the number of leaf node? तो टोटल नोड्स कितनी होती हैं? टोटल नोड्स जो हमारे पास होती हैं वो कितनी होती है 2n plus 1। टोटल नोड्स हमारे पास कितनी होती हैं? फॉर्मूला क्या है 2n plus 1, यानी कि हमारे पास जो टोटल नोड्स हैं वो कितनी है 2n plus 1। टोटल नोड्स कितनी है 15 नोड्स, 2n plus 1 इज इक्वल टू 15 नोड्स। तो n में क्या पुट करनी है, तो n टोटल 15 नोड्स। तो आपके पास अज्यूम करना है इसमें फुल बाइनरी ट्री, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2n is equal to 15 minus 1 which is equal to 2n is equal to 14, तो n is equal to 7, तो n इंटरनल नोड कितनी होगी 7, तो लीफ नोड कितनी होगी 8, 15 minus 7 is equal to 8, तो लीफ नोड कितनी होगी हमारे पास 8 हो गई। तो आपके पास ये 8 नोड होगी। इन ए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट इज प्री में प्री की बात करें तो आपके पास रूट क्या होगा प्री, यानी कि पहले, तो रूट पहले, क्योंकि जो प्री हो या पोस्ट हो या इन हो तो आपके पास रूट जैसे विजिट होता है उसी के हिसाब से ये विजिट होती है। तो प्री नोड कैसे फर्स्ट विजिट हो। इन अ रूटेड ट्री विद एन नोड, रूटेड ट्री एन नोड, हाउ मेनी रूट्स एंड लीफ नोड्स आर पॉसिबल। अगर रूट की बात करें तो एक ही होगा, रेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, किसी भी लीफ में किसी भी ट्री में रूट नोड एक ही होगा, एक से ज्यादा रूट नोड नहीं, उसके सारे के बाद इंटरनल नोड होंगी या फिर लीफ नोड होंगी। Which of the statement is false? Every tree is connected. Tree has no cycle. Tree has at least 2 cycle. तो आप ये मतलब इनमें से आपको बतानी कौन सा ट्री एवरी ट्री इज कनेक्टेड तो होगा, ट्री इज विद नो साइकिल, एटलीस्ट 2 साइकिल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू मेक अ ट्री अ साइक्लिक, मेक अ ट्री साइक्लिक, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड है तो वो आपके पास आंसर हमारे पास 1 आता है। इस पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसकी बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, ये बाइनरी ट्री हाइट क्या होती है h एंड एट मोस्ट कितनी नोड्स हो सकती है 2 की पावर h plus 1 minus 1। तो अब आप कहते हैं कि आपके पास बाइनरी ट्री विद हाइट क्या है, हमारे पास 3 है, ये हाइट का फार्मूला है। तो अगर हाइट दे रखी हो तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 plus 1 minus 1, 2 की पावर 3 क्या होगी 4, 3 plus 1 is equal to 4 minus 1, 2 की पावर 4 is equal to 16 minus 1 which is equal to 15। तो आपके पास 15 एट मोस्ट नोड कितनी हो गई 15 हो जाएंगे। A number of distinct binary tree with 3 node is a number of distinct binary tree। distinct binary tree फाइंड करनी है with node 3। तो आप distinct binary tree जब भी फाइंड करते हैं तो हम क्या कैटल एन नंबर यूज करते हैं। तो n नोड, तो हमारे पास Cn का फार्मूला हमने बताया हुआ 1/n plus 1 into 2n over n, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमने हमारे पास जो C3 होगी इसकी वैल्यू ठीक है 5। A binary tree with n leaves and has at least how many nodes? L leaves हैं, L leaves तो हमारे पास at least 2l minus 1 नोड होंगी। बाइनरी ट्री है तो 2l minus 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एंड लीव्स हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है 2n minus 1, हमने पहले भी फॉर्मूला। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री विद 7 नोड्स इज लीस्ट, तो हमारे पास लीस्ट है। तो अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है log of 2 n plus 1, जितनी नोड्स होंगी n plus 1 minus 1, तो मैं n plus 1 7 plus 1 8 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो गया log 2 7 plus 1 8 minus 1, अगर मैं बात करूं log 2 की पावर 3 2 की पावर 3 minus 1 3 minus 1 log 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 minus 1, आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ लीफ नोड इन ए फुल बाइनरी ट्री विद 15 नोड्स। फुल बाइनरी ट्री है तो nl इज इक्वल टू हमारे पास जो कितनी लीफ होगी लीफ नोड्स इन नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन फुल बाइनरी ट्री। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है l इज इक्वल टू
15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 1, 15 मतलब हमारे पास रेडी नोट्स थी 15 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 नोट्स होंगे। मैक्सिमम लेंथ हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री विद 31 नोट्स, मैक्सिमम हाइट अकर इन द स्क्यू ट्री, जो स्क्यू ट्री होता है तो n नोट्स होती हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी n माइनस 1, मैक्सिमम बाइनरी ट्री विद 31 तो n माइनस 1 होती है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 होगी अगर आपके पास वो स्क्यू ट्री है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बीएसटी विद 4 की, तो की कैटलन नंबर सी की 4 की वैल्यू क्या थी, हाँ मैंने पहले भी बताई थी 14 थी, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद 10 नोड कितनी है, 10 है। हाइट ऑफ द हैज ए हाइट ऑफ द कंप्लीट ट्री क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, log 2n, तो हमारे पास log 2n, तो log 2n क्या हो गया हमारे पास, log 2n 10 है, 2 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी जो कि 9 हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट इज इक्वल टू 4, अगर हाइट उसकी 4 है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n प्लस 1, हाइट कितनी है 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 31 आंसर। इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री गिवन the tree is a binary tree uniquely construct the in order, अगर हम in order और pre order traversing यूज करते हैं तो आपके पास बाइनरी ट्री ट्री इज यूनिक होगा, ट्री क्या होगा हमारे पास यूनिक होगा। नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विद 3 नोड्स n is equal to 3, तो हमारे पास here left and right are distinct, तो n is equal to 3, तो there are the 5 binary tree, but if left or right swap are considered distinct it higher, तो क्या होगा C3 multiply by 2 फैक्टोरियल, क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या होगा C3 की वैल्यू 5 की मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, तो आपके पास अगर स्वैप अलाउ है तो आपके पास 10 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन बी ट्री ऑफ हाइट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 2 एंड ऑर्डर इज 3, ऑर्डर क्या है, हाइट भी दे रखी है और ऑर्डर भी दे रखी है, तो आपके पास बी ट्री है ऑफ ऑर्डर इज m एंड हाइट इज h, तो फॉर्मूला क्या बन गया m की पावर h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1, तो m प्लस 1 आपके पास 3 है 3, तो आपके पास m इज इक्वल टू 3 है, h इज इक्वल टू 2 है, तो 3 की पावर h प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू 30, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 13 आ जाएगा। नंबर ऑफ वे टू अरेंज द कीज 1 2 3 इन BST, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम क्या हो गई C3 हो गई, C3 की जो भाई को आपके पास अरेंज कर सकते हो 5 बेस होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ वेल ट्री विद हाइट इज इक्वल टू 4, तो रिकरेंस रिलेशंस की वजह से n ऑफ h जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, n ऑफ h इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला की बात करूं तो n ऑफ जो h है उसका जो फॉर्मूला है आपके पास फॉर्मूला क्या है, n ऑफ h का जो n ऑफ h का फॉर्मूला है वो क्या, n ऑफ h का जो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस n ऑफ h माइनस 1, उसके बाद हमारे पास प्लस n ऑफ h माइनस 2, अब टू चलता रहेगा, तो इसी तरह हम फाइंड करते रहेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है n ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, n ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, n ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, n ऑफ 3 की वैल्यू 7 है, तो n ऑफ 4 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 12 आ जाएगी, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर 12 हो गया। नंबर ऑफ लेवल ट्री कितनी होंगे, कैटलॉग फॉर्मूला जो कहता है वो फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू n माइनस 2, तो 4 है तो 4 इंटू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन बाइनरी ट्री एट लेवल k पे मैक्सिमम नोड कितनी होती है 2k, लेवल पे कितनी मैक्सिमम नोड कितनी होगी वो आपके पास 2k। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन कंप्लीट ग्राफ k3 इज, तो केले थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास 3 की पावर 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 3 आंसर। हाइट ऑफ ट्री विद 7 नोड्स where one node has degree is 3 is at least, so minimum height occur when tree is balanced as possible for 7 nodes, minimum height जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी, वो आपके पास 2 होगी, वो क्या होगी आपके पास 2 होगी। बाइनरी ट्री विद 4 nodes left and right are not distinct, तो अनलेवल ट्री है
तो ट्री आर काउंटेड एज कैटलन नंबर। तो एंड C4 का जो फॉर्मूला था वो आपके पास 14 था, तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें कुछ फॉर्मूलाज की बात करें तो ट्री हैज कनेक्टेड अ साइक्लिक विद n-1 एजेस, n-1 जितने नोड्स होंगे उससे एक कम एजेस होंगे। अगर वो बाइनरी ट्री है तो उसमें जो चिल्ड्रंस होंगे वो कितने होंगे आपके पास, हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होंगे। अब ट्री है, सेल्फ बैलेंसिंग है, तो विद हाइट डिफरेंस जो होगा वो लेस देन 1 होगा, लेफ्ट और राइट के बीच में लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। कैटलन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, काउंट करने के लिए, बाइनरी ट्री एंड BST। आपके पास क्लियर फॉर्मूला किसका, काउंट द लेवल ट्री, कितने लेवल ट्री है। मिनिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, log 2, मिनिमम हाइट फाइंड करनी है log 2 n+1 -1, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है स्क्यू ट्री के लिए तो n-1, जितनी नोड होंगी उससे एक कम होगी। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। 2 के रूटेड के लिए रूट हैज हियरार्की में होती है, हैज अ रूट एंड हियरार्की होगी। BST क्या होती है, इन ऑर्डर गिव शॉर्टेड। और लेवल ट्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू फॉर्मूला होता है हमारे पास लेवल ट्री के लिए जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था हमारे पास, n इंटू n-1। तो आपके पास फॉर्मूला लेवल ट्री में जो हमारे पास होता है वो फॉर्मूला n की पावर n-2। और अगर मैक्सिमम बाइनरी ट्री विद मैक्सिमम नोड तो हाइट के आपके पास 2 की पावर h+1 -1। फुल बाइनरी ट्री में कितने नोड्स होते हैं, 2n+1, n इंटरनल नोड्स होती हैं। तो इसके बेसिस पे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से करेंगे, हर एक ट्री के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।